आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसके अंदर हम समझेंगे लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही ये भी जानेंगे इनमें कॉमन बातें क्या होती हैं। तो मेनली ये 11th 12th 10th क्लास में आते हैं। एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, मेनली चार आते हैं। आते तो और भी हैं जैसे जॉब लेटर, बट इसमें समय बहुत लगता है इसे सॉल्व करने में, तो बच्चे अवॉइड ही करते हैं इसको और ये आता भी बहुत कम है। और इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर के और भी बहुत से टाइप हैं, बट हमारा जो मेजर फोकस होगा वो एडिटर लेटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर पर होगा। तो इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं सभी लेटर्स में, उन्हें समझते हैं वो क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, सभी लेटर्स में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। सेंडर एड्रेस किसे बोलते हैं? सेंडर एड्रेस उसे बोलते हैं जो लेट या उसके एड्रेस को बोलते हैं जो लेटर भेज रहा है, या फिर कहिए जो लेटर लिख रहा है। सपोज आप किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आपका वहाँ पर एड्रेस आएगा तो वो सेंडर एड्रेस कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है आप कैसे समझेंगे कौन सा सेंडर एड्रेस है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। यू आर, उसके बाद नेम दिया जाता है एक, ये नेम का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा लास्ट में मैं बताऊंगा। उसके बाद एड्रेस दिया जाता है। तो जो यू आर के बाद जो एड्रेस दिया जाता है वही सेंडर एड्रेस होता है, चाहे ये क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया जाए या क्वेश्चन के लास्ट में। तो आप समझ लीजिएगा ये सेंडर एड्रेस होता है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में बस मैं कुछ कॉमन बातें बता रहा हूँ। उसके बाद डेट लिखी जाती है, सभी लेटर्स में डेट लिखी जाती है सेंडर एड्रेस के बाद। और डेट के दो फॉर्मेट होते हैं। और ये एक बात ये याद रखिए, ये जो डेट शब्द है ना, आप इसको लिख कर के डेट नहीं लिखेंगे, इस डेट शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, बस डायरेक्ट डेट लिखी जाती है। तो याद रखिए डेट के दो फॉर्मेट होते हैं लिखने के। पहले हम डेट लिख सकते हैं, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, या फिर पहले मंथ लिख सकते हैं उसके बाद डेट फिर ईयर। तो इनको समझते हैं किस तरीके से। तो देखिए पहले डेट, जैसे मान लीजिए आज 20 तारीख है, मार्च है, तो 20/3/21 हम लिखेंगे, 2021 चल रहा है। एक और तरीका है 20 मार्च 2021, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और तरीका है 20 मार्च 2021, यहाँ पर अपर केस लगा TH, 20th March 2021। सेम इसी तरीके से आप पहले मंथ लिख सकते हैं 3/20/21। बट लिखने के तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट हो गए, बट मैटर ये करता है जब हम लेटर राइटिंग लिख रहे हैं इन तीनों में से, जैसे मैंने तीन एग्जांपल यहाँ पर दिए, तीन एग्जांपल यहाँ पर, साथ ही एक फॉर्मेट का एग्जांपल यहाँ दिया है, एक फॉर्मेट का एग्जांपल यहाँ दिया है, कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, लेटर राइटिंग लिखते समय आप इस तरीके से डेट नहीं लिखेंगे, साथ ही इस वाले तरीके में भी ये वाली डेट आप ना तो इस थर्ड वाले का इस्तेमाल करेंगे लेटर राइटिंग में, ना ही इस थर्ड वाले का डेट का इस्तेमाल करेंगे। आप इस सेकंड तरीके का इस्तेमाल और इस वाले सेकंड तरीके का इस्तेमाल डेट राइटिंग में कर सकते हैं। या तो आप पहले डेट लिख दीजिए 20 मार्च, कोमा लगाने के बाद 2021 ईयर लिखिए, या फिर आप पहले मंथ लिख दीजिए March 20, कोमा लगा करके 2021। तो आप इन दोनों तरीके का इस्तेमाल लेटर राइटिंग में डेट लिखते समय करेंगे। 11th 12th और 10th क्लास के लिए ये लेटर राइटिंग में बता रहा हूँ। तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, ना ही आप इस फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे, ना ही थर्ड वाले का, ना इधर फर्स्ट वाले का, ना ही इसमें थर्ड वाले का। तीसरा आता है लेटर राइटिंग में जो कि सभी में कॉमन है, रिसीवर्स एड्रेस। ये रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं या फिर जिसे भेज रहे हैं। सपोज आप लेटर लिख रहे हैं MCD को, SHO को, या फिर एडिटर को, तो उनका जो एड्रेस होगा वो आपका रिसीवर एड्रेस होता है। आप इसे कैसे समझें, मैं सॉरी,
आप इसे कैसे समझेंगे अगर ये क्वेश्चन में आता है तो क्वेश्चन में याद रखिएगा इस तरीके से लिखा होता है, राइट ए लेटर टू। टू के बाद जो नेम और एड्रेस दिया जाता है ना, लाइट राइट ए लेटर टू, वो आपका रिसीवर एड्रेस होता है। इसे समझना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आगे जो सभी में आता है, सब्जेक्ट हमें लिखना होता है। याद रखिएगा इसको एक लाइन से कभी भी ज़्यादा बड़ा ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन, और छोटे से छोटा आप कर सकते हैं 3-4 वर्ड्स को। लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो उसको पहचानने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझ लेना। कि एड्रेस, जो दो एड्रेस आते हैं, एक तो सेंडर एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस, इन दोनों एड्रेस के बाद जो भी कुछ लेटर के क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, इनके अलावा जो भी कुछ लाइनें लिखी हैं आप उन पर ध्यान दें। उनमें से अगर आप एक दो वर्ड भी पहचान लेते हैं तो आप सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाएंगे। मैं आपको आगे ये समझाऊंगा पूरा डिटेल में। उसके बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में नॉर्मल आपको सर या मैडम लिखना है जब आपको कंफर्म नहीं है कि सर है या मैडम है। आपको ये बात कंफर्म है कि सर है तो आप सर का इस्तेमाल करेंगे, मैडम है तो मैडम का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा डियर सर, डियर मैडम, या फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, इनका इस्तेमाल आप ना करें। ये सुपरफ्लुअस होते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सर और मैडम पहले से ही रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं, तो इसमें हम अलग से रिस्पेक्टेड वर्ड तो नहीं लगाएंगे, ये याद रखिएगा। साथ ही डियर और सर कुछ खास लॉजिकल नहीं होते हैं। आप फ्रेंड्स को आप कह सकते हैं, किताबों में मिल जाता है कि डियर सर आप या डियर मैडम आप लिख सकते हैं, बट बेटर है कि आप सर और मैडम लिखें, बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक बार को उनकी पॉसिबिलिटी है गलत होने की। उसके बाद जो आता है वो होती है लेटर की बॉडी। बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके कारण बताए जाते हैं, कारण उसका फैक्ट क्या है और उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। ये बॉडी होती है लेटर राइटिंग में, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद क्लोजिंग होती है। क्लोजिंग के लिए आप कोई क्लोजिंग लाइन लिख सकते हैं, जैसे योर क्विक एक्शन विल बी अप्रिशिएटेड, या फिर जैसे हिंदी में भी हम लिखते हैं आपके अति कृपया होगी, इसी तरीके की कोई लाइन लिख सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंक यू मत लिखना, थैंकिंग यू इसका मतलब होता है मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। थैंक यू मतलब आपका धन्यवाद, तो सिंपली ये बढ़िया रहता है, ये लिखिए आप। उसके बाद योर्स, ये योर्स लिखते समय याद रखिएगा आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला साइन ना बनाएं, ये गलत होता है। इस तरीके का, ये बिल्कुल ऐसे ही आएगा डायरेक्ट योर्स। उसके बाद फेथफुली कॉमन वर्ड है, आप ये लिखिए, या फिर ट्रूली, सिंसियरली, ओबीडियंटली, इनमें से भी आप कोई एक वर्ड पिक कर सकते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था नेम, यू आर नेम एंड एड्रेस, तो वो नेम यहाँ पर लिखना होता है। साथ ही अगर कोई पोस्ट दी गई है तो पोस्ट लिख सकते हैं हम, जैसे हेड मास्टर, प्रिंसिपल, इसी तरीके की कोई, या रेजिडेंट। आप हमारे सभी वीडियो सीक्वेंस में देखिए, अच्छा समझ आएगा।